अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि वज़न कम करना चाहते हैं, लेकिन जो लोग वज़न कम करना नहीं चाहते वो भी इसको खा सकते हैं क्योंकि ये बहुत मज़े की बनती है और बनाना बहुत आसान है, मिनटों में बन के तैयार होती है। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो अब जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं वो मज़े लेकर वज़न कम कर सकते हैं। खाना-पीना मत छोड़ें, इस तरह की हेल्दी रेसिपी खाएँ। लेकिन बाज़ लोग समझते हैं कि वज़न कम करने के लिए रूखी-फीकी खाने पड़ेंगे, लेकिन आप ये बना के खाएँगे तो आपको वज़न कम करना बहुत ही आसान लगेगा क्योंकि ये बहुत मज़े की रेसिपी है। और इसको बनाने के लिए मैंने 2 प्याली पानी जो है 2 कप पानी पहले से चूल्हे पे गरम होने के लिए, उबलने के लिए रख दिया था और इसमें मैंने डाल दी है 1 प्याली उबली हुई चिकन, बोनलेस चिकन, जिसको छोटे पीसेस में मैंने काट लिया था। इसको मिक्स कर लेंगे। पानी गरम रखने का मकसद ये था कि चिकन का कुकिंग प्रोसेस जो है वो फ़ौरन से शुरू हो जाए और हमारी रेसिपी जल्दी से बन के तैयार हो जाए, वरना आप ठंडे पानी में भी डाल के पका सकते हैं। उबाल आए तो उसको ढक के आप पकने के लिए रख दें। 1 चाय का चम्मच नमक डालेंगे और आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और इसको ढक के रख देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए मिक्स करने के बाद। और अब हम अपनी सब्जियों की तैयारी कर लेंगे जो कि हमने इसमें डालनी है। तो मैंने यहाँ पे ली है ब्रोकली, जो कि अब पाकिस्तान में बहुत आसानी से हर जगह मिल जाती है और ये गोभी की फैमिली से होती है। देखने में भी गोभी की तरह की लगती है और टेस्ट भी काफ़ी हद तक इसका गोभी जैसा होता है। लेकिन ग़िज़ाइयत में, सेहत के लिहाज से बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने एक दरमियाने साइज़ का ब्रोकली का फूल लिया था जिसमें से मैंने आधा लिया है, तकरीबन 1 प्याली ब्रोकली मैंने ली है और चिकन को पकते हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं यहाँ पे डालूँगी ब्रोकली। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है और बेल आइकन दबाएँगे तो आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहेंगी। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 प्याली क्यूब्स में कटी हुई गाजर और 1 प्याली ही मैं यहाँ पे मटर डाल रही हूँ जो कि मैंने फ्रोज़न लिए हैं और 1 प्याली ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ फूल गोभी। उसको इस तरह से छोटे फूलों में हम काट लेंगे और इसके साथ ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कॉर्न, जो कि मैंने पहले से उबाल लिए थे क्योंकि कॉर्न को गलने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए पहले से उबाल लिए थे वो इसमें डाल रही हूँ, जो कि मैंने 1 प्याली से कम लिए हैं। आप स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं और मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। जो लोग सब्ज़ी नहीं खाते हैं वो इस बहाने से मज़े से सब्ज़ी खा लेंगे। बहुत मज़े की ये बन के तैयार होती है। इतना पानी इसके अंदर होना चाहिए, अगर कम हो तो आप थोड़ा-सा पानी और ऐड कर लें। अब हम इसको ढक के पकाएँगे 10 मिनट हल्की आँच पे। उससे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच से थोड़ा-सा कम चिकन पाउडर। तो चिकन पाउडर डाल रहे हैं तो फिर नमक की मिकदार कम रखिएगा क्योंकि चिकन पाउडर में भी नमक होता है। तो 10 मिनट हमने हल्की आँच पे पकाना है सब्जियाँ डालने के बाद। तो 10 मिनट में सब्जियाँ जो हैं वो अच्छे से गल के तैयार हो जाएँगी और इसमें जो हम चिकन की यखनी का फ्लेवर है वो बहुत ही इनको मज़े का ज़ायका देगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें डालेंगे 1/4 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। लेकिन अगर नहीं है तो आप इसकी जगह इस पॉइंट पे थोड़ी-सी काली मिर्च का पाउडर ज़रूर ऐड कीजिएगा। आखिर में डालने से बहुत अच्छा टेस्ट और खुशबू आता है। और इसके साथ डालेंगे यहाँ पे 1 खाने का चम्मच ऑलिव ऑयल, ज़ैतून का तेल। मिक्स करेंगे और इसमें जो भी यखनी है, पानी है, उसको हमने तेज़ आँच पे खुश्क कर लेना है, ड्राई कर लेना है। तो हमारी बहुत ही मज़ेदार, हेल्दी, ज़बरदस्त सी जो रेसिपी है वेज एंड चिकन की वो बन के तैयार हो गई है। आप इसमें से कोई सी सब्ज़ी स्किप करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, छोड़ सकते हैं। अपनी मर्ज़ी की कोई और सब्ज़ी ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और आप इसको इस तरह प्लेन भी खा सकते हैं और इस तरह से आप किसी नमकीन बिस्किट्स के साथ, क्रैकर्स के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, जिससे इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएगी। वेट लूज़ के लिए बेहतरीन है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।